मैं शुरुआत करना चाहता हूं भदौरिया साहब से। रामद्रोही आपको कह रहे हैं, मतलब वो तमाम विपक्ष के लोगों के लिए कह रहे हैं शलभ मणि त्रिपाठी जी। कोई दुविधा है क्या आपको, या डर है कि बीजेपी इसका लाभ उठा लेगी, लाभ मिल जाएगा क्या चुनाव में? चलिए, जो बात मैं कहना चाहता था वो शायद आपने कह दी कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। यही तो कहना चाहते हैं ना आप भी, और बीजेपी के प्रवक्ता यही कह रहे हैं। भाई क्या दिक्कत है? भाई प्रभु राम तो आस्था का विषय है, प्रभु राम तो कण कण में है, प्रभु राम तो सबके हैं, प्रभु राम की आराधना तो सभी लोग करते हैं। जब से पैदा हुआ हिंदुस्तान में जो सनातन धर्म को मानता है, जो सनातनी है, वो प्रभु राम को मानता है, प्रभु राम के आचरण को अपनाता है। प्रभु राम हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, संस्कार है हिंदुस्तान की। लेकिन आप उनको मानते कहाँ हो? इसलिए मैं कहता हूं आप राम भक्त नहीं हो सकते। राम भक्त होते तो कम से कम उनके आचरण को अपनाते। आप न्याय राज्य की बात करते, राम राज मतलब होता है न्याय राज, न्याय राज की तो आप बात करते नहीं है। आप अन्याय राज जरूर आपने पूरे देश में फैला रखा है। किस तरह से आप विपक्षियों पे हमलावर होते हैं। भाई जो विपक्षी वो भी राम को, वो भी तो प्रभु राम के बच्चे हैं, लेकिन विपक्षियों आप किस तरह हमलावर हो जाते हो, किस तरह से आप उनके ऊपर में, आपने देखा होगा किस तरह से झूठे मुकदमे भी लाद देते हो आप, राजनीति, उसका राजनीतिकरण कैसे आप कर देते हो। आपने देखा कि किस तरह से कह रहे हैं कि हम लोग बुला रहे हैं। अरे आप कौन होते? भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार थोड़ी प्रभु राम की कि आप निमंत्रण देंगे? अरे प्रभु राम बुलाएंगे, सभी लोग जाएंगे। आपको हो सकता है कि आप दीपक जलाने की बात, हम लोग तो रोज प्रभु राम की पूजा करते हैं, सुबह उठ के ही दीपक जलाते हैं, रोज दिवाली मनाते हैं प्रभु राम के नाम की। रोज हम लोग सुबह उठते हैं तो हर हर घर में सनातनी जो होगा उसके हर घर में छोटा मंदिर मिलेगा, हर घर में मिलेगा, और हर घर में सुबह उठ के आदमी नहा धो के पूजा करता है, उसके बाद दीपक जलाता है और घर के बाहर जाता है अपना कामकाज के लिए। लेकिन हम उसको राजनीतिक विषय नहीं बनाते। और हम रोज, मैंने कहा ना हर मंदिर अपने घर में रोज रोज दीपक जलाते हैं। लेकिन सवाल है भारतीय जनता पार्टी, देखिए अनुराग जी, एक बात हम लोग पहले क्लियर कर लें तो हमको रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। ये कि राम, भगवान राम का मंदिर, अयोध्या का पूरा विषय राजनीति से, राजनीति उसमें हुई, राजनीति उसमें हो रही है और राजनीति उसमें होती रहेगी। कोई आप कह लें, ये कह लें त्रिपाठी जी की पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, कहने की बातें हैं साहब। वो आपसे, आपके ऊपर आरोप ये लगाते हैं कि आप वहां खड़े हैं जिन लोगों ने तमाम की राम का मंदिर ना बने अयोध्या में, इसके लिए प्रयास किए। आप वो पार्टी हैं जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई। आज उस बात का उत्तर चाहिए जब राम मंदिर बन रहा है। देखिए, मैं कह तो रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है, क्योंकि देश में संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले हम लोग हैं, देश के संविधान और संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, सभी जात धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं। उन्होंने, आपने देखा सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, भव्य मंदिर बन रहा है। इकबाल अंसारी भी यही कह रहे हैं कि देखो हम लोग, वो भी आपने देखा होगा किस तरह की बात कर रहे हैं कि जबकि वो प्रॉब्लम क्या है? कोर्ट में भी लड़ रहे थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी को है। सभी राम मंदिर का स्वागत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही नहीं, विपक्ष स्वागत नहीं कर रहा है। देखिए विपक्ष क्या कह रहा है, देखिए विपक्ष क्या कह रहा है। अरे भैया, विपक्ष कुछ नहीं कह रहा है, जो कह रहा है आप ही कह रहे हो, क्योंकि आपको लगता है मुद्दा है ये हमारे लिए राम नहीं। इनको मौका, मैं आपको बताता हूं इनको मौका क्यों मिलता है। जब सीधा सवाल पूछा जाता है अखिलेश यादव से, भी आप राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे, वो कह सकते हैं हाँ मैं जाऊंगा। वो कहते हैं जब राम बुलाएंगे तब जाऊंगा, जब भगवान बुलाएंगे तब जाऊंगा। तो बिल्कुल जाते हैं हम लोग, सभी लोग जाते हैं जब प्रभु राम बुलाते हैं, प्रभु राम का दर्शन करते हैं। जब आपने देखा होगा हर धाम में, चाहे आप देखो वैष्णो देवी जी बुलाती हैं तो नागर साहब मैं आता हूं, वारिस जी पे आता हूं। जब मेरी बात सुनिए, जहां पे आप देखो सोमनाथ मंदिर में बुलाया गया था, बुलावा आया था, तो अखिलेश यादव जी गए थे सोमनाथ मंदिर। जब उनको बुलावा जहां जहां आता है, प्रभु तो खुद ही बुलाते हैं। जरा बंसल जी आपको उत्तर देना चाह रहे हैं। मैं त्रिपाठी जी, सब लोगों का एक एक हम लोग चर्चा में शामिल कर लें, फिर बात करेंगे आगे जी।